ए गज़ा, तेरी अज़मत और तेरे चाहने वालों पर लाखों सलाम। आज पूरी दुनिया में गज़ा के नाम पर वो मंज़र देखने को मिला जो तारीख़ में बहुत कम हुआ है। किसी एक शहर की तबाही पर, किसी एक कौम के दर्द पर इतनी बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए हों, ये अद्भुत नज़ारा था। ये आज मुकम्मल हुआ। इटली में 2 मिलियन यानी 20 लाख लोगों ने एक दिन की कौमी हड़ताल के ज़रिए गज़ा के लोगों के हक़ में अपनी आवाज़ बुलंद की। 20 लाख लोगों ने गज़ा के लिए हड़ताल कर दी इटली में। यह हड़ताल उस वक्त का ऐलान थी जब इसराइल ने ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला नामी राहत काफ़िले को समंदर में रोक लिया। वो काफ़िला जो गज़ा के लिए इंसानी मदद लेकर जा रहा था। रोम की गलियों से लेकर मिलान और नेपल्स तक लोगों का समंदर उमड़ पड़ा। 3 लाख लोग सिर्फ रोम में, इटली के शहर रोम में, और 10 लाख मिलान में सीज़ फायर और गज़ा की आज़ादी के नारों के साथ मार्च करते नजर आए हैं। 3 मुल्कों में 20 लाख लोग इकट्ठा हुए कल से आज तक। 20 लाख तो कुल गज़ा की आबादी है। एक जगह की आबादी के बराबर लोग सड़कों पर थे उसी आबादी के हक़ की सदा बुलंद करते हुए। इटली के फ्लोरेंस में तो कुछ नौजवान इटली की नेशनल फुटबॉल टीम के ट्रेनिंग कैंप के बाहर पहुंच गए, ये मांग करते हुए कि इसराइल के खिलाफ वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच रद्द किया जाए। ज़्यादातर जगहों पर प्रोटेस्ट पुरअमन रहा। बस मिलान और बोलोनिया में कुछ झड़पें हुई जब पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए स्मोक बम फेंके। आप जितनी तस्वीरें देख रहे हैं ये सिर्फ इटली की हैं, अभी स्पेन की भी देखिएगा। इटली की वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने हड़ताल को सियासी साजिश बताते हुए कहा कि इससे इटली की आवाम को परेशानी होगी, लेकिन बढ़ते प्रेशर ने उन्हें बेचैन कर दिया। ये लोगों का प्रेशर है जो दुनिया पर पड़ रहा है। ये अमेरिका को भी दिख रहा है और इसराइल को भी दिख रहा है। यही वो प्रेशर है जिसने कई ममालिक को फ़लस्तीन को तस्लीम करने पर मजबूर कर दिया। ये प्रेशर काम आ रहा है। उधर स्पेन और पुर्तगाल में आज लाखों लोग सड़कों पर उतरे। स्पेन के शहर बार्सिलोना, मैड्रिड और लिस्बन में गज़ा के हक़ में रैलियां निकाली गईं। मैं 4 अक्टूबर की बात कर रहा हूं। बार्सिलोना से ही सबसे पहले समुद्र फ्लोटिला के वो जहाज़ रवाना हुए थे जो गज़ा के लिए मदद लेकर जा रहे थे। वो जहाज़ पकड़ लिए गए हों, कैद कर लिए गए हों, लेकिन स्पेन के लोग आज़ाद हैं। स्पेन के वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेज़ ने तो गज़ा में हो रही तबाही को कत्लेआम तक करार देते हुए कहा था कि इस्राएली टीमों पर तमाम खेलों में पाबंदी लगनी चाहिए। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये स्पेन की हैं, ख़ास तौर से बार्सिलोना की। लाखों लोग सड़कों पर हैं। गज़ा में 66,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 2.25 लाख से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हैं। लेकिन इन यूरोपीय मुल्कों की सड़कों पर निकले ये लाखों लोग बता रहे हैं कि इंसानियत अब भी ज़िंदा है, भले कितने मर गए हों गज़ा में। ये बार्सिलोना की तस्वीरें हैं जहां आज 4 अक्टूबर को 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने फ़लस्तीन के झंडे हाथों में लेकर प्रोटेस्ट किया। ये सड़कों पर निकली लाखों गैर मुस्लिम लोगों की भीड़ उन मुसलमानों के लिए आईना है जो गज़ा के नाम पर एक दूसरे को ही कोसते हैं, इसको उसको गाली देते हैं। उन सबको देखना चाहिए, वो कमरों में जो बैठे हुए हैं, देखें कौन लोग सड़कों पर हैं। आज इटली, स्पेन और पुर्तगाल ने साबित कर दिया है गज़ा सिर्फ एक सरजमीन नहीं बल्कि एक ज़मीर का नाम है। वो ज़मीर जिसके लिए एक इज़्ज़तदार इंसान का दिल धड़कता है। हर इज़्ज़तदार इंसान का दिल धड़कता है। और वो तमाम इंसान मुसलमान होने के मोहताज नहीं, वो कुछ भी हो सकते हैं, बस इंसान होने चाहिए। गज़ा के लोगों के लिए, फ़लस्तीन के हक़ के लिए जो अरब और गैर अरब नहीं कर पाए वो यूरोप के लोग कर रहे हैं। आज 4 अक्टूबर के रोज़ अगर गज़ा में सीज़ फायर की बात हो रही है तो इसके पीछे की बहुत बड़ी वजह ये लोग भी हैं जिन्होंने अपनी अपनी हुकूमतों पर प्रेशर बनाकर इसराइल को बातचीत की मेज़ तक लाने के लिए मजबूर कर दिया। इस प्रेशर को ट्रंप समझ रहे थे। याद रखिएगा, जब कभी भी गज़ा पर इसराइल के जुल्म को लिखा जाएगा, इन आज़ाद आवाज़ों का जिक्र भी उनमें शामिल होगा। इन जुर्रतों को दुनिया सलाम करेगी। इनकी इंसानियत पर रिसर्च की ज़रूरत को भी महसूस करेगी कि वो लोग कौन थे। उस दौर में जब ताकत के साथ लोग खड़े होते थे तो निहत्तों और मजलूमों के साथ कौन खड़ा था, ये देखा जाएगा। जो ना धमकी दे रहे थे, ना मजम्मत कर रहे थे, जो निकल रहे थे सड़कों पर अपने कामों को तर्क करके, अपनी दुकानें, अपने कारोबार, अपनी फैक्ट्रीज बंद करके हड़ताल कर रहे थे, वो लोग कौन थे, ये पढ़ा जाएगा और ये पढ़ा जाना चाहिए। कुछ तस्वीरें और कुछ खबरें मैं दिखा दूं, चूँकि आज का हेडलाइंस शो ही समझिए, इससे बड़ी कोई हेडलाइंस नहीं हो सकती।
Pro-Palestinian demonstrators gather outside the US consulate in Istanbul. इस्तानबुल तुर्की में भी प्रोटेस्ट हुए और यूएस काउंसलेट की अमेरिकी एम्बेसी समझ लीजिए देसी जुबान में, उसके बाहर ये प्रोटेस्ट हुए, तुर्की में भी हुए। ये आप जो रात के वक्त फ्लैश लाइट देख रहे हैं, यह हज़ारों हज़ार जिंदा दिल तुर्कियों की एक कोशिश थी और ये 2 अक्टूबर को हो रहा था, 4 को भी नहीं। तस्वीर निकाल कर लाया क्योंकि मिस हो गई थी, ये प्रेशर पड़ रहे थे। लेकिन पैलेस्टाइन ऑनलाइन ने 4 अक्टूबर को जो तस्वीर पेश की, मैं तारीख इसलिए बताता हूँ सबको क्लियर रहे। आप देख रहे हैं वहाँ बेला चाव चल रहा है, वो क्रांतिकारी गाना इटली में, और वो जो एक ज़ईफ़ शख्स है जो अब इतना कमज़ोर हो गया है और 2 बैसाखियों के सहारे, स्टिक्स के सहारे चलता है, वो उस क्रांतिकारी गाने पर अपनी स्टिक्स को बजा रहे हैं। ये क्या उम्र है, 85-90 साल की उम्र में ये फ़लस्तीन के साथ खड़े हो रहे हैं सड़कों पर, पीछे फ़लस्तीनी झंडे लहरा रहे हैं। नौजवानों को इनसे सीखना चाहिए, कमरों में बैठकर गालियां देने वालों को इनसे सीखना चाहिए, एजेंडा और प्रोपेगेंडा चलाने वालों को इनसे सीखना चाहिए। सोशल आज मैं आपको बता दूं, बहुत सी यूट्यूब पर लोग हैं और बहुत से सोशल मीडिया पर, और बहुत उनसे ज़्यादा घरों में, जो ये नहीं चाहते गज़ा की जंग बंद हो, क्योंकि एजेंडा प्रोपेगेंडा ख़त्म हो जाएगा। इनसे पूछिए, गज़ा के लोगों से पूछिए जो जश्न मनाने लगे कल रात से, भाई वो चाह रहे हैं जंग बंद हो जाए क्योंकि झेल तो हो रहे हैं हम, आप तो झेल नहीं रहे। बहुत से यूट्यूब पर मैंने सुना है बड़े काबिल और उम्र दराज जर्नलिस्ट हैं, वो एक एजेंडा चला रहे हैं। मुझे मेल किया मेरे एक व्यूअर ने, मैं उनका नाम भी ले सकता हूँ, खैर छोड़िए, मैं अगले वीडियो में बता दूंगा आपको, कि उन्होंने ये कहा कि भाई वो फलाने जो हैं वो तो अलग ही किस्म की वो चला रहे हैं, वो तो गालियाँ ही दिए जा रहे हैं अरबों को। हमने कहा कि उनकी रोटी उन्हीं से आती है। बोले वो मान ही नहीं रहे कि जी कुछ हो रहा है गज़ा में। खैर छोड़िए, मैं उनकी बात नहीं करता। मैंने कहा ठीक है। और वो जो है शेख फरीद हैं हमारे व्यूअर, मैं उन्हें सलाम करता हूँ, बड़े पढ़े लिखे और काबिल वो हमारे व्यूअर हैं। उन्होंने हमें मेल किया था, हमने उन्हें मेल में जवाब दे दिया। वो चाहेंगे तो उस मेल को सार्वजनिक भी कर दें, वैसे मैं चाहता नहीं। टुडे 2 मिलियन इटालियंस। अब इटली के उन लोगों की तस्वीर आप फिर देखिए, एक फ्लाईओवर पर एक हुजूम है, हज़ारों लोग यहाँ दिख रहे हैं सड़कों पर। इटली के और फ़लस्तीन के झंडे हमने अपने मुल्क में कब देखा था? कभी नहीं देखा। आप ये देखिए, इधर गिरजाघर दिख रहा है, पुरानी इमारतें दिख रही हैं, बीच में कोई एक बहुत बड़ी जगह है और हदे निगाह तक भीड़ है, लाखों लोग। ये सब फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं। एक और दिन के ये पानी की टंकी, इधर बिल्डिंग, उधर बीच में रास्ता, सब भरा हुआ पेड़ों के बीच में सब। और ये टॉप व्यू देखिए बार्सिलोना का, ये आज 1 लाख लोग हैं। फॉन्सी लोआइजा ने ये शेयर किया है कि गिग्नेटिक डेमोन्स्ट्रेशन इन बार्सिलोना टुडे इन द सॉलिडिटी विद द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन, मोर देन 1 लाख पीपल, इम्प्रेसिव। आप टॉप व्यू देख रहे हैं, आप ड्रोन व्यू देख रहे हैं, कहां तक देखिए, ये सिर्फ लोग ही लोग हैं। किसी नेता की रैली में इतने लोग नहीं जुटते हैं पैसे देने के बावजूद। आप अपने यहाँ उठाकर देख लीजिएगा। जिन लोगों के दिल इंसानियत के लिए धड़कते हैं, फ़लस्तीन के लिए धड़कते हैं, अरे क्या कहें इन्हें। इनकी तारीफ में अगर लोग कहें, मैं सिर्फ इसलिए कि ये सिर्फ जंग बंदी चाहते हैं, कि जंग बंद होनी चाहिए। और एक नया काफिला मदद का आ रहा है गज़ा के लिए, उसका नाम है कॉन्शियस फ्रीडम फ्लोटिला। सुमुद फ्लोटिला तो ख़त्म हो गया, उसे कैद कर लिया गया उनके लोगों को। कॉन्शियस फ्रीडम फ्लोटिला 11 जहाज़ आगे बढ़ रहे हैं। ये उसकी मेंबर हैं सैडी ने भी पैगाम दिया है, आई एम हेयर बिकॉज द कैनेडियन गवर्नमेंट हैज़ मेड मी कॉम्प्लिसिट इन अ जेनोसाइड। ये अपने सब लोग जो हैं हुकूमतों से नाराज़ हैं, क्योंकि कनाडा सरकार ने मुझे एक नरसंहार में भागीदार बनाया है और मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं इसके लिए कार्रवाई करूं। ये कहते हैं इस तरीके से। गवर्नमेंट कुछ और कहती है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट्स उस जंग में शामिल है जो इसराइल गज़ा के ख़िलाफ़ लड़ रहा है, जो एक तरफा जंग है जिसमें मासूम बेगुनाह आम फ़लस्तीनी मारे जा रहे हैं। लड़ाके कम मारे गए हैं, आम लोग ज़्यादा मारे गए हैं। ये सैडी, इनको ग्लोबल फ्लोटिला ने इनका वीडियो शेयर किया। अब ये जो इटली, पोर्टुगल, स्पेन में इतने मुजाहरे हुए, उस पर इसराइल का मीडिया क्या कह रहा है?
उन्होंने अभी शाम में खबर दी कि tens of thousands of anti-Israel protesters march against Gaza war in Barcelona. एंटी इजराइल प्रोटेस्टर्स हैं, ये कभी प्रो पैलेस्टीनियन नहीं बोलेंगे, ये एंटी इजराइल मुखालिफ हैं, जो लाखों लोगों ने आज बार्सिलोना में मुजाहरा किया है, प्रोटेस्ट निकाला है, वो सब एंटी इजराइल हैं। खबर भी लिखते हैं तो उसमें अपना एक पुट डालते हैं। हाँ, अर्दगोन ने कहा है कि हमास अमन के लिए तैयार है। ये सब कब हो रहा है? जब डोनाल्ड ट्रंप को कल रात हमास ने अपना जवाब भेज दिया कि हाँ हम तैयार हैं। लोग तैयार होने की शर्तें पूछ रहे हैं, तो हमास ने कहा हम एक साथ होस्टेजेस छोड़ देंगे, शर्त ये है कि, और कहा है कि हम हुकूमत भी नहीं संभालेंगे, टेक्नोक्रेट जो है लोग एडमिनिस्ट्रेशन संभाले गजा का। दूसरी शर्त ये है कि IDF पूरी तरीके से बाहर निकले और हथियारों पर अपने नहीं बोले कि वो डालेंगे नहीं डालेंगे। तो बहुत से लोग पिछले वीडियो में सवाल कर रहे थे, तो शर्तें अभी हमास की बिल्कुल सामने नहीं आई हैं, पूरी 4-5 ये मोटी थी जो बता दी है। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। और गज़ा में क्या चल रहा है? गज़ा में लोग इधर से उधर मूव हो रहे हैं। UNRW ने फ़ोटो शेयर किए, गज़ा के लोग अपने सामान लेकर इधर से उधर अब भी जा रहे हैं, कुछ इलाकों से जो है उन्हें इसराइल ने निकाल दिया। तो ये सब चल रहा है। अब देखिए ना अल जज़ीरा के हेडलाइन, प्रेशर माउंट्स ऑन मेलानीज गवर्नमेंट एज गज़ा प्रोटेस्ट पैरालाइज इटली। ये 3 की है, 3 को उनका प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, हड़ताल रात में पूरे रात भर, और आज भी चल रहे हैं प्रोटेस्ट। तो वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है मेलानी, वो प्रेशर में है, बिकॉज पूरा इटली मुल्क जो है वो पैरालाइज हो गया है, लकवाग्रस्त हो गया, क्योंकि सब ठप हो गया। ये क्या करेंगे? ये ट्रंप को फ़ोन करेंगे, हमारे मुल्क में लोग हमसे संभले नहीं संभल रहे, बगावत हो जाएगी, प्लीज़ गज़ा की जंग को रुकवाइए। समझ रहे हैं? इस पूरी चेन को समझने की कोशिश कीजिए कि आम लोगों का प्रेशर कितना काम आता है। वरना नेपाल, बांग्लादेश उठाकर देख लीजिए, और आजकल मोरक्को, नस्ल वो भी कर सकती है, लेकिन ये सिर्फ अमन पसंद तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं अगर ये अपनी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएंगे तो इनका नुकसान होगा, जिस बात को बांग्लादेश और नेपाल के लड़के या नौजवान नहीं समझे। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।